बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलर्स ने ऐलान किया है जिसने पेट्रोल डलवाना है वो 21 जुलाई तक डलवा ले। 22 जुलाई से हमने पाकिस्तान के तमाम पेट्रोल पंप बंद करने हैं। फिर आप ना कहिएगा कि पेट्रोल पंप हो गया है, ये फलाना हो गया है, इससे नुकसान हो रहा है, अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो आप एक काम कीजिए, आप पहले अपनी टंकियां फुल करवा लें, क्योंकि 22 जुलाई से हमने पाकिस्तान में पेट्रोल पंप खोलने नहीं देने। उन्होंने कहा है कि इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1 वजह यह है कि हुकूमत ने कहा है कि मुनाफा की शरह 5% से कम करके 2.4% रखी है, जो कि IMF से डील है, तो हम उसको तस्लीम नहीं करते। और दूसरी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ईरान से स्मगल शुदा जो पेट्रोल आता है वो पेट्रोल तकरीबन उससे 30 से 40% हमारी सेल गिर गई है, लिहाजा अब हमें बर्दाश्त नहीं है। एक तो सेल हमारी कम है और दूसरा जो पेट्रोल आता है उसकी वजह से हमारे कारोबार नहीं चल रहे और आगे प्रॉफिट कम है। 1 मिनट रुकिए, जरा रुकिए, 2 मिनट के लिए। अब असल कहानी जरा समझिए हो क्या रहा है। ईरान में पेट्रोल कितना मिलता है पाकिस्तानी रुपए में? 17 से 18 रुपए लीटर। और पाकिस्तान के ऊपर समेत दुनिया भर पर पाबंदी है कि आप ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकते। ये नहीं कहा कि आप ईरान से बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं ले सकते। ईरान देता है, भारत को देता है, चाइना को देता है, दुनिया भर को देता है। और दुनिया भर को छोड़िए, वो ग्रे और ब्लैक मार्केट के अंदर जो बेचता है, जो स्मगल करके। आप जरा ये मनाजिर तो देखिए 1 मिनट। यानी पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ हो रहा है। आज जो पेट्रोल डीलर्स हजरात हैं वो उठकर कह रहे हैं कि 30 से 40% यानी 40% के करीब पाकिस्तान में जो आपको पेट्रोल मिलता है वो ईरान से आया हुआ है। ईरान से पेट्रोल लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? आप बताइए जरा। ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये जो लोग जा रहे हैं, वहां पर गाड़ियों में जा रहे हैं, वहां पर पेट्रोल लेकर आ रहे हैं, फिर वो आगे जाकर पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर आता है, फिर वहां पर जगह बनी हुई है, वहां पर पेट्रोल डाला जाता है और वो आगे लेकर पूरे पाकिस्तान में बेचा जाता है। फायदा कौन कमा रहा है? ये जो चूरन हमें बेचा जाता है कि जी वो गरीब लोगों का रोजगार लगा हुआ है, वो तो बेचारे इतने गरीब है, वो तो दिहाड़ियों में जाकर वहां से लेकर आते हैं। असल में पैसा कौन कमा रहा है ईरान से स्मगल करके पेट्रोल का? होना तो ये चाहिए कि अगर आप मिसाल के तौर पर 30 से 40% आप जो पेट्रोल है वो ईरान से आता है, वहां से 17-18 रुपए लीटर आता है। चलिए वहां पर ये जो जितने लोग हैं, काम करने वाले हैं, अगर हम इनकी दिहाड़ी भी लगा लें तो सारे खर्चे और सारी चीजें डालकर यहां पर आकर पेट्रोल पड़ता है आपको 20 से 21 रुपए, 22 रुपए, चले 25 रुपए लगा ले, सारे खर्चे डालकर, इनका रोजगार भी लगाकर। अब कौन है पाकिस्तान के अंदर जो 25 रुपए पेट्रोल ईरान से लेकर हमें 350 रुपए का बेचता है? और इस सारी सूरत हाल में वो पेट्रोल पंप जो तकरीबन ईरान का पेट्रोल जो है वो 120 रुपए का ले लेंगे, 100 रुपए के 125 का ले लेंगे, तो सोचिए वो भी 150 रुपया पर लीटर के हिसाब से कमा रहे हैं। अब आपको समझ आइए कि हम ईरान से ऑफिशियली क्यों पेट्रोल नहीं लेते? क्योंकि सारे का सारा तो स्मगल होकर आ रहा है। और ये रोकना किसने है स्मगलिंग? ये कहा जाता है जी वहां के लोगों का रोजगार लगा है। और भाई सबसे पहली बात है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सरदार रहते हैं उनके बच्चों को देखिए जरा, वो तो खरबों रुपए है, अरबों रुपए, डॉलर्स में अरबों कमाते हैं। उनकी औलादें अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में, लोगों को उन्होंने क्यों जाहिल रखा? वहां पर यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई? वहां पर पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं रखा? इनसे पूछे ना। अब असल कहानी ये है कि वहां पर लोगों का रोजगार है, तो भाई अगर लोगों का रोजगार है तो ईरान से 25 रुपए पेट्रोल लाकर कौम को फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? असल में तो वो लोग हैं जो कुछ 40-50 खानदान है जो ये सारे का सारा प्रॉफिट तो वो खा रहे हैं। यानी आपने 25 रुपए लिया है तो आप एक काम कीजिए, आप 30 से 40% की बजाय आप इसको 80% कर दें। चले, दुनिया को आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जी हम तो सारा कुछ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। आज तो पेट्रोल डॉलर्स में आने की बजाय रुपीस में आ रहा है ईरान से, या ईरानी करेंसी में आ रहा है, या किसी भी तरह से आ रहा है। इवन के डॉलर्स में भी आ रहा हो तो पाकिस्तानी 25 रुपए का घर आकर पेट्रोल पड़ रहा है। तो होना ये चाहिए कि आप 70% ईरान से लें और ईरान से 70% लेने के बाद
आप पाकिस्तानी अवाम को बेचे। हम तो कह रहे थे रूस हमें 30 से 40% सस्ता दे दे तो पाकिस्तानियों को 125 150 का पेट्रोल मिल जाए। तो यहाँ ईरान से जो 30% 40% आ रहा है वो पेट्रोल सस्ता आ रहा है, तो आप बताइए वो फिर पाकिस्तान में लेकर आने दें उसको, और अवाम को क्यों नहीं सस्ता दे रहे? अवाम को सस्ता नहीं दिया जा रहा, जो मंगवा रहे हैं वो अपनी जेबों में पैसा डाल रहे हैं। असल कहानी ये है, ईरान से पेट्रोल लाने में कोई मसला नहीं, लाने दें और वहां से आए, लेकिन अवाम को सस्ता मिले। करे 100 रुपए का, 25 रुपए का अगर ईरान से बढ़ता है, मिसाल अगर अवाम को सस्ता देंगे तो वो माल कैसे बनाएंगे? अब ये जो पेट्रोल की जो डीलर्स है वो क्यों चीख रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक रहे हैं कि भाई सारा कुछ हम इंपोर्ट करें, हम तरीके से इंपोर्ट करें, लेकिन मार्केट, हम मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल पंप वाला है, वो पहले 100% पेट्रोल इनसे लेता था, अब वो इनसे पेट्रोल ले रहा है 60%, 65%, और उसकी 35-40% जो सेल है वो इनका ऑलरेडी गिर चुकी है। वो कहते जी हमें तो ईरान से मिल रहा है। आप बताइए, उसने दुनिया को दिखाने के लिए आपको लीगल और इलीगल दोनों तरीकों से उसने पेट्रोल रखना ताकि वो भी कुछ कमा सके। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर डीलर हजरात, उनका क्या मामला है वो तो आप जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जिसका पेट्रोल पंप है वो भी पैसे बना रहा है, जो ईरान से स्मगल करवा रहा है वो भी पैसे बना रहा है। अवाम जो स्मगल कर रही है, आम जो गरीब लोग हैं वो बेचारे महीने का 20-25 हज़ार कमा लेंगे, लेकिन अवाम को फायदा देने की बजाय असल में वो माफिया है जो यहाँ से इनको भेजता है, बॉर्डर पार करवाता है, बाइक्स पर ये जा रहे हैं, गाड़ियों पर जा रही, इतनी लंबी लाइनें और ये सारा कुछ जो लगा हुआ है, ये कैसे जा सकता है ईरान? वहां से वो जा रहा है। ईरान तो देखिए उस पर तो जहान भर की पाबंदियां, वो तो बेचने को तैयार है, उसको मसला ही नहीं है। ईरान तो हर चीज स्मगल कर लेता है, वो मास्टर है, वो दुनिया के अंदर कर रहा है। आप ये देखें, वो हथियार दे देता है हिजबुल्लाह को, वो कहां से कहां पहुंचा देता है, उसके लिए तो मसला नहीं है, वो तो इन तमाम चीजों में मास्टर है। सवाल ये पैदा होता है कि आप ईरान से मंगवाते हैं तो पाकिस्तानी अवाम को सस्ता क्यों नहीं दे रहे? अवाम को देना सस्ता। आज जो डीलर्स चीख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, वो इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारी सेल तो यहां पर जा रही है। तो आप अंदाजा कर ले, हम जो कह रहे हैं कि हमने रशिया से सस्ता तेल लेना, रशिया जितना मर्जी भी सस्ता दे दे आपको तेल, वो कितना दे देगा आपको? वो 30% सस्ता दे देता। अब तो खैर उसने वो भी नहीं देना। भारत को लेट से 30% सस्ता तेल दे रहा है, तो 30% कितना बनता है? यानी अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में हिसाब किताब लगाएं तो तकरीबन आपको 180 रुपए का दे देगा वो। यानी जो सारे खर्चे और सारी चीजें डाल के अवाम को अगर आप 30% दे दे रिलीफ, तो अवाम को 180 के करीब मिलेगा। लेकिन जो ईरान से आ रहा है वो 25 रुपए कॉस्ट करता है, और ईरान से जब वो 25 रुपए कॉस्ट करता है तो अवाम को, चले आप बहुत भी छलांग मार ले, आप कह लें कि जी हर हद पार करनी है, सारे खा लें, सारे खा लें, लाने वाले भी खा ले, जो डीलर हजरात है वो भी खा ले, जिसका पेट्रोल पंप है वो भी खा ले, कंपनियां भी खा ले, सारे खा ले, सारे खा ले, फिर भी आप अवाम को 100 रुपए लीटर दे दें, काफी है। आप अवाम को चले 120 रुपए लीटर दे दें, आपके मुल्क की सारी महंगाई जमीन पर आ जाएगी। तो बताइए, चंद खानदान, चंद लोग सिर्फ माल बना रहे हैं लेकिन अवाम को फायदा नहीं दे रहे। ये जो 30% है, क्या हम इसको 60% नहीं कर सकते, लाकर अवाम को दे? चले ये जो 30 या 40% ही आ रहा है सस्ता तेल, यानी 40% के करीब जो सेल है वो ड्रॉप है। 40% पाकिस्तान में जो पेट्रोल यूज होता है वो ईरान से आ रहा है, तो भाई आप वो 40% ही लगा दे, अवाम को दे दे। अवाम की जो कीमत है वो तकरीबन 120-25 रुपए का हो जाएगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये चंद खानदानों की जेबों में पैसा देने के बजाय अवाम को सस्ता इसका दे दे, लेकिन नहीं दिया जा रहा। तो ये कहानी तो असल में ये शुरू हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपने कभी गौर किया है कि हमारी गाड़ियां कितनी ज्यादा खराब हो जाती हैं, शदीद खराब हो जाती है, क्योंकि ईरान से तेल आता है, उसके अंदर मिलावट की जाती है और वो इंजन खराब कर रहा है, आपकी गाड़ियां खराब कर रहा है, मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, आपका सिस्टम सारा खराब कर रहा है। उसमें भी 2 नंबरी आगे हो रही है। एक तो सस्ता वैसे ही लेकर आ रहे हैं, ऊपर से उसमें मिलावट की जा रही है, ऊपर से उसमें और बहुत सारे मामला है और वो भी पैसा बनाया जा रहा है। और उसके बाद जब फिर वो धुआं छोड़ती है, फिर वो सेहत के लिए कितनी खराब है, आपके लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारी के बाद मेडिकल जो है दवाइयाँ वो बिक रही हैं। यानी आज डीलर हजरात ने ओपनली कह दिया है कि जिसने पेट्रोल डलवाना है वो 21 जुलाई को डलवा ले, हमने उसके बाद फिर हमसे आपने गिला नहीं करना। और असल में अगर आप देखिए, ये सारे का सारा फायदा अगर आवाम को आप मुंतकिल कर देते हैं तो पाकिस्तानी अवाम कितनी ज्यादा खुशहाल हो जाएगी।
अब आप बताइए, ये कोई हमें कहते हैं अक्सर औकात हम ये सुनते हैं जी सारे के सारे डॉलर्स अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं, सारे के सारे डॉलर्स ईरान मुंतकिल हो रहे हैं। कैसे जा रहे? ऐसे जा रहे तो इसको पकड़ना किसने है? कहां से पकड़ना है इसको? अफगानिस्तान में कैसे जा रहे हैं? अब डॉलर माफिया कहता है जी सारे का सारा डॉलर अफगानिस्तान में जा रहा है, तो भाई रोकना किसने है उसको? ये जो ईरान के अंदर जा रहा है इतना पेट्रोल और ये सारी चीजें लेने के लिए, हमारा जो इतनी बड़ी तादाद में, इसका आवाम को फायदा दे। डॉलर से इसी तरह तो बहुत सारी चीजें स्मगल होकर जा रही है, आ रही है, दुनिया के अंदर ही चीज चलती है, लेकिन उसका फायदा आवाम को तो देना कम से कम। ये कैसे? अब भारत के अंदर उन्होंने पेट्रोल महंगा नहीं किया था, उन्होंने पहले काम ये किया, उन्होंने रूस से सस्ता तेल लिया, रूस से ताल्लुकात बेहतर किया और अपनी करेंसी को डीवैल्यू नहीं होने दिया, जो असल में उनकी थी चीज। आज 82 रुपए का वहां पर डॉलर है और पाकिस्तान में ओपन मार्केट में आपको 295-300 का मिल रहा है। तो 82 और 300 का फर्क ही किसी को नजर नहीं आता। कहानी का असल रुख बताया कभी नहीं गया। चंद खानदान नोट कमा रहे हैं, उनको छोड़कर अगर अवाम को दे दे तो 120 का अगर पाकिस्तानियों को दे दे, 25 का लाकर आप 100 का दे दे, 120 का दे दे, 125, 30, 140 का ही दे दे, तो उसमें चले आप 115 रुपए सारे मिलकर खा ले। पाकिस्तान में लाखों लीटर रोज आ रहा है, तो 125 रुपए के हिसाब से लगा ले, अरबों रुपया बनता है। अरबों खा लो यार, कम से कम 140 दे दो पाकिस्तानियों को, तो कुछ ना कुछ भला हो जाएगा हमारा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।